भिवाड़ी में गत 4 जुलाई को रिको चौक पर स्थित एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े हुई करीब 1.25 करोड़ रुपए की बैंक डकैती के मामले का भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में अभी तक एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2,67,000 रुपए नगद, 5 राइफल विद मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस एवं 2 मैगजीन खाली व 1 जैमर बरामद किया है। साथ ही मुख्य आरोपियों को बैकअप देने के लिए काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को रिको चौक पर स्थित भिवाड़ी के एक्सिस बैंक में 6 अज्ञात हथियारबंद बदमाश बैंक में खुलते ही 9:30 बजे आए और उन्होंने पूरे स्टाफ को बंदी बनाते हुए बैंक से 93,45,000 रुपए नगद व 25 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। मुख्य आरोपियों को बैकअप सपोर्ट देने के लिए हरियाणा में एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई थी। बदमाश लूटी हुई राशि को स्कॉर्पियो में बैठी टीम को देकर अलग अलग दिशा में बाइकों से फरार हो गए थे। पुलिस ने वारदात के समय से ही आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके थे। घटना के तुरंत बाद ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें यूपी, बिहार, हरियाणा सहित अनेक राज्यों में दबिश देकर आरोपियों की गहनता से तलाश शुरू की गई। हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उसमें पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट हाथ लगे। उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही, जिसमें एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद गठित की गई टीम के द्वारा अलग अलग रास्तों पर हजारों सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए, जिनमें बदमाशों के भागने का रूट चिन्हित किए गए। साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा बैंक में डकैती कर मोटरसाइकिल से हरियाणा में प्रवेश कर करीब 15 किलोमीटर दूर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर खड़ी दूसरी टीम को लूट की रकम देकर उसके बाद सभी बदमाश अलग अलग रास्तों से फरार हो चुके थे। इस पर गठित टीम ने बीते करीब 14 दिनों में अनेक पेट्रोल पंप, प्राइवेट प्रतिष्ठान, आवासीय मकान, टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पता चला कि बदमाश वारदात को अंजाम देकर स्कॉर्पियो तथा मोटरसाइकिल के माध्यम से तावड़ू से केएमपी टोल नाका होते हुए पलवल में केएमपी हाईवे पर उतरे, लेकिन पलवल से आगे बदमाशों ने भागने के लिए मुख्य सड़क के बजाय गांव से होते हुए कच्चे रास्तों का इस्तेमाल किया। इस पर पुलिस के द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए वारदात के बाद प्रयोग में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को गाजियाबाद के हिडन रिवर डीडी पार्किंग से बरामद किया गया है। साथ ही तकनीकी माध्यमों से पता चला कि स्कॉर्पियो गाड़ी दिल्ली के चंद्रलोक कॉलोनी नत्थू चौक के पास शहादरा में की गई है, जिस पर डीएसटी टीम ने दिल्ली जाकर जानकारी जुटाई और सामने आया कि बदमाश बिहार से नेपाल बॉर्डर की तरफ गए हैं, जिस पर पुलिस ने तकनीकी माध्यमों के आधार पर नेपाल बॉर्डर, रानीगंज व बिहार के ग्राम बहिया, बहरामपुर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से 2 बदमाशों को दस्तयाब कर लिया। दबिश की गई कार्रवाई के दौरान 3 टीमों ने एक साथ नेपाल बॉर्डर से मात्र 200 मीटर अंदर 2 अभियुक्त जमील अख्तर सुभानी एवं मुकेश को नेपाल बॉर्डर की तरफ भागते हुए धर दबोचा। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि इसमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के 8 कुशल चोपड़ा के रहने वाले जमील अख्तर सुभानी पुत्र शफीक आलम को गिरफ्तार किया। इसके बाद बिहार के नरपतगंज अररिया के रहने वाले मुकेश कुमार पुत्र प्रदीप मेहता कुशवाहा व उत्तर प्रदेश बहिया बहरामपुर के रहने वाले सत्यम शुक्ला पुत्र रजनीश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके बाद इन बदमाशों के द्वारा बताई गई जगह से इनका सहयोग करने वाली दिल्ली में चंद्रलोक सोसाइटी मानसरोवर पार्क की रहने वाली उमा रानी पुत्र नंदलाल सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 2,67,200 रुपये नगद, 5 पिस्टल में मैगजीन, 2 खाली मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, 1 जैमर व वारदात के समय काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली गई है तथा लूटी शेष रकम के विषय में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इसमें अभी और कितने बदमाश शामिल हैं। एसपी ने बताया कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले करीब 40 से 500 युवक हैं जो अलग अलग गैंग बनाकर काम करते हैं एवं अभी तक बैंक डकैती एवं कैश वैन
लूटने की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। भिवाड़ी में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली अभी तक करीब 40 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें करोड़ों रुपए अभी तक यह लूट कर चुके हैं। वारदात में करीब 10 लोग शामिल थे। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। तो आपको जैसा पता है कि 4 जुलाई को मंडे था उस दिन, और सुबह 9:30 बजे के आसपास एक्सिस बैंक जो रिको चौक के पास में है उसमें एक जघन्य वारदात हुई, जिसमें 6 हथियारबंद बदमाश जो थे वो मौका देखते ही, बैंक खुलते ही तुरंत अंदर घुसे, बैंक के स्टाफ को अपने कब्जे में किया और उन सबको इकट्ठा करके बगल वाले कमरे में बंद किया, मैनेजर को धमकाते हुए हथियार के बल पर, और स्ट्रॉन्ग रूम खुलवाया और वहाँ से पैसा और ज्वेलरी जो उनके पास थी गोल्ड लोन वाली, उसको लेकर के वो करीबन 20 मिनट के अंदर ही वहाँ से मोटरसाइकिलों की मदद से भाग निकले। जैसे ही घटना हुई उस समय पुलिस को पता पड़ा, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। मैं खुद मौके पे पहुंचा, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ वगैरह सब मौके पे पहुंचे। वहाँ पर घटना की पूरी जानकारी ली। एक टीम इमीडिएटली मुकेश सब इंस्पेक्टर जो डीएसटी हैं, तुरंत हमने रूट देखने के लिए इसको रवाना किया। पीछे पीछे हम लोग भी वहाँ पर गए। एडिशनल एसपी साहब विपिन शर्मा जी ने बैंक में कमान संभाली और सब लोगों से पूछताछ करके इम्पॉर्टेंट साक्ष्य जुटाए। सीओ जसवीर और ये लोग जो है वो तुरंत आसपास के इलाकों में नाकेबंदी वगैरह करने में मशगूल हुए। डीएसटी टीम की मदद से हमने तुरंत ही रास्ता निकाला इसका कि ये लोग भागे कहाँ से थे, और वहाँ के सीसीटीवी वगैरह फुटेज चेक किए तो हमें उसके जाने का रूट मिला, जो कि आखेड़ा नाके से होकर के और राठीवास, उटोन, पथरेडी और बिलासपुर की तरफ से था। तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को जब अच्छी तरह चेक किया तो ये देखा गया कि 3 मोटरसाइकिलें जो थी उनमें से एक मोटरसाइकिल हमें वहाँ मिल गई पड़ी हुई, क्योंकि वो जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था। और वहाँ पे जब लोगों से पूछताछ की तो पता पड़ा कि वहाँ एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें ये कुछ लोग वहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे थे। उस स्कॉर्पियो गाड़ी का हमने पीछा किया, सीसीटीवी फुटेज को हमने अच्छी तरह चेक किया, और जो हमारी डीएसटी टीम के जो और साइबर सेल के जो विशेषज्ञ हैं उनने तुरंत उसका नंबर निकाला। वो नंबर के आधार पर हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में पता किया तो पता पड़ा कि वो गाड़ी जो थी वो एक गैरेज में खड़ी हुई थी और वो हिली नहीं थी, वहाँ से बिकने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमें इस गाड़ी के रूट का हमें पता पड़ा, उससे हमें आगे तकनीकी साक्ष्य संकलन में हमें बहुत मदद मिली, और हमने वहाँ पे जाकर के जो पूरी पूछताछ की उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो है गैंग जो है बिहार की है और बहुत ही प्रोफेशनल गैंग है, पेशेवर अंदाज में इन्होंने क्राइम किया है। इसी तरह की एक वारदात 29 अप्रैल को शाहजहाँपुर में भी हुई थी, जब एक बजाज कमल ऑटो की जो एक शोरूम था उसमें कुछ युवकों ने आकर के फायरिंग की थी और वहाँ पर हमें बड़े इंपॉर्टेंट क्लूज मिले थे। अच्छी बात यह है कि हमने 29 अप्रैल की घटना को बहुत सीरियसली लिया था, और हमारी डीएसटी टीम ने सारे अधिकारियों के निर्देशन है उसमें सिम प्रोवाइड कराने वाले, दूसरी तरह से मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया था। उस पूरे अन्वेषण के अंदर हमें इस बिहार की जो इस तरह की गैंग्स हैं उनका हमें पूरा पता पड़ा था। तो जैसे ही ये वारदात हुई तो हमने तुरंत उस वारदात को कनेक्ट किया, तो हमने देखा कि ये गैंग जो है वो 3-4 महीने रैकी करती है, आस पड़ोस के 40-50 किलोमीटर के दायरे में रह करके ये कमरा लेते हैं। गैंग के सदस्य अलग अलग रहते हैं, 2 या 3 के ग्रुप बना करके रहते हैं। इनके पास जो वाहन होते हैं अधिकतर चोरी के होते हैं वो, और वाहनों से घटना कारित करने के बाद तुरंत जो माल होता है उसको तुरंत किसी बड़ी चौपहिया वाहन में शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद ये अलग निकलते हैं, चौपहिया वाहन अलग निकलता है, और ये उसके बाद जो है बहुत दिनों बाद जाके मिलते हैं। तो उसी अनुभव का फ़ायदा लेते हुए हमने अल्टीमेटली स्कॉर्पियो गाड़ी को हमने लोकेट कर लिया, और वहाँ पर हमने अपनी एक टीम बैठा दी और उसका हम इंतजार करने लगे। इसी बीच में दूसरे साक्ष्य संकलन से हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस की मदद से हमें काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया लगा, और हमने सबसे पहले अभियुक्त को हमने नेपाल बॉर्डर पर बीरगंज करके जगह है, वहाँ से हमने टीम को भेजा, प्लेन से गए वहाँ पे, और हमारी टीम ने बिहार पुलिस की मदद से वहाँ पे पहले मुलजिम को उठाया। उसके बाद पूछताछ के आधार पर हमने दूसरे मुलजिम को, सीतापुर जिला है वहाँ पर हमने दूसरे मुलजिम को हमने गिरफ्तार वहाँ पे डिटेन किया पूछताछ की इससे। और हमारी जो डीएसटी टीम थी उसने दिल्ली में जाने के रास्ते और आने के रास्ते को ढूंढते हुए, सीसीटीवी फुटेज देखते हुए इनका वो मकान लोकेट कर दिया जहाँ पर रह करके इन्होंने सारी प्लानिंग की थी। उस पर्टिकुलर मकान जो शाहदरा इलाके में था उसके अंदर जो ये करीबन साल भर से रह रहे थे, और मकान मालकिन की जो एक पुत्री थी वो भी इनके साथ उस वारदात के अंदर एक तरह से सहयोगी थी, वो रैकी करने भी यहाँ पर आई थी। और बाद में इस वारदात से पहले भी इसको पता था, वारदात के बाद उसने काफ़ी कुछ अपना पूरी मदद की इनको सामान छुपाने में और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। तो अभी तक इसके अंदर हमने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है पहले फेज़ के अंदर, और 5 हथियार, 7 मैगजीन, 40 कारतूस, और इसके अलावा करीबन 2,60,000 रुपये का जो कैश जो उनको एक पहले फौरी मेहनताने के रूप में मिला था वो हमने रिकवर किया है।
इसके अंदर जो अब हमारी जो अभी टीमें हैं वो 3 राज्यों में भी काम कर रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ आपको, लेकिन हम जल्दी ही और भी लोगों को इसके अंदर हम गिरफ्तार करने वाले हैं। बहुत ही ये मानिए कि जो नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही अच्छी सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, उसके पैटर्न पे काम करती है। जो मुख्य सरगना होते हैं वो बहुत ही सुरक्षित स्थान में बैठ करके इसको रन करते हैं। उसके बाद नीचे की कड़ी जो होती है वो सेकंड नंबर की जो लीडरशिप होती है वो पूरी की पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करती है। ये करीबन 400-500 इस तरह के वहाँ पर युवा अपराधी हैं बिहार के अंदर और यूपी बॉर्डर पे जो गांव है वहाँ के, अलग अलग जगह से उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको एक स्पेसिफिक टास्क दे करके एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उनको रिक्रूट किया जाता है। उनको इनिशियल पेमेंट जो होता है वो लाख से 2 लाख या 3 लाख रुपये तक का होता है और बाकी जो मेन पूरा का पूरा है वो मास्टरमाइंड के पास पहुंच जाता है। ये मान के चलें कि पिछले 3 सालों में इस तरह की जो गैंग्स हैं, करीबन 5 गैंग्स का मैं आइडिया लगा है पूरा, और हम बिहार पुलिस से और यूपी पुलिस से और हरियाणा पुलिस से संपर्क में हैं। तो कम से कम इन्होंने करीबन 60-70 बड़ी बड़ी बैंक्स को लूटा है और जो गोल्ड लोन वाली जो कंपनियां हैं जितनी भी, उनमें इन्होंने ज़बरदस्त वारदातें की हैं। और राजस्थान पुलिस, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हमारी पूरी टीम ने, जिसमें दोनों एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं जसवीर, इंस्पेक्टर जितेंद्र सोलंकी हैं, हमारी डीएसटी मुकेश हैं, उनकी पूरी टीम्स, करीबन 5 टीमें ने बनाई थी। हमारी साइबर टीम जो अवनीश हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में काम करती है, इन्होंने दिन रात एक किए। आज 20वां दिन है और हमें करीबन 4 दिन पहले के आसपास बिल्कुल पॉजिटिव क्लूज मिल गए थे। मतलब करीबन 16-17 दिन रात को 2-3 घंटे सोते थे, हज़ारों CCTV फुटेज चेक किए, 50 लाख के आसपास तकनीकी साक्ष्य संकलन करके इसमें से ये चीज़ें निकाली हैं। और इसके अंदर हमें अन्य राज्य की पुलिस और ATS से भी हमने इसके अंदर तकनीकी सहायता ली है। जो इन चारों में जो सबसे मुख्य है वो जमील अख्तर सुबानी और जो सत्यम शुक्ला है, ये दोनों शाहजहाँपुर की वारदात में भी शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य था, जैसा कि मैंने कहा, इनके जो मास्टर अट्रैक्शन होता है वो होता है इनका बैंक को लूट करना। तो ये ऐसी बैंक को लूटते हैं जहाँ पर आर्म्ड गार्ड या जहाँ पर पुलिस नहीं हो। तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा, PNB एक शाहजहाँपुर बिल्कुल मेन रोड पर एक बैंक है, उस PNB को उनकी लूटने की योजना थी। लेकिन वहाँ पर एक तो मेरे आने के बाद मैंने बैंकों पे काफ़ी सुरक्षा बढ़ाई थी, तो वहाँ पे एक आर्म्ड गार्ड था और पुलिस की व्यवस्था भी हमने इस तरह की कर रखी थी कि हर आधे पौन घंटे में एक पुलिस की गाड़ी जाती थी। तो संभवतः है पुलिस की प्रेजेंस को देख करके ये लोग वहाँ से थोड़े घबरा गए और जाते हुए उन्होंने वहाँ पे वारदात। ये बिल्कुल लोकेशन पास में थी और जो भगाने में भी, पैसा ले जाने में भी और उनको लाने में भी इनके पूरा इतना। इसके अंदर पूरी गैंग के अंदर हम ये मान के चलें कि अभी 10 से 12-15 अभियुक्त और भी हम इसके अंदर गिरफ्तार करेंगे। अभी तक जो हमारी पूछताछ और साक्ष्य में जो आया है वो अभी तक इसी महिला का है। आगे भी अगर कुछ हुआ तो बताएं।